गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 यूडिटेरिया का वॉल्यूम 2 है। तो सेट नंबर 2 हम लोग देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आज अब जो है दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस सेट ही लगाना है, क्योंकि परीक्षा आप लोग का बिल्कुल ही नज़दीक है और एक दो दिन में जो है आपका एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट नंबर 10 का कि निम्न में कौन पार्थिव ग्रह है या आंतरिक ग्रह नहीं है, पूछा है। ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है तो इसके आंसर हो जाएगा आपको बृहस्पति। यानी पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं? तो आंतरिक ग्रह यानी जो चंद्रमा के अंदर आता है, यानी बुध हो गया, शुक्र और पृथ्वी और मंगल के जो बाद में आता है उसको बोला जाता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में कौन आएगा? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले बताया पृथ्वी गोल है वो पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ठीक है, और सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था? तो ये बताया कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। और जेम्स जीन बताए थे कि नारंगी के बजाय ये नाशपाती बताए थे, ध्यान रखेंगे। और आर्यभट्ट ने क्या बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूर्णन करती है, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करें। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, यानी गुप्त सम्राट हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं था। ये जो ध्यान रखेंगे अनुयायी, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। ध्यान रखेंगे, ये भी चीज़ अन्य तथ्य के रूप में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको आमिर हसन। जो है आमिर हसन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। ठीक है, आमिर हसन और आमिर खुसरो जो है ये बलबन का दरबारी कवि था। ध्यान रखेंगे, आमिर हसन और आमिर खुसरो जो है ये बलबन का दरबारी था। बाकी जो है गजनी का दरबारी था अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी और फरोखी जो है ये प्रमुख गजनी के दरबारी कवि थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो ये किया था आपको 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था और अंतिम आक्रमण किया था 1027 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है? तो ये है आपको राकापोसी। राकापोसी जो है तीव्र ढाल वाली चोटी है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है आपको 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है 1921 को। ठीक है, और 1911 से 21 जो है के बीच में भारत जो है जनसंख्या का दशकीय वृद्धि द्वारा ऋणात्मक -0.31% रही। ये भी अन्य तथ्य के रूप में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस ऋतु को मानसूनी या परिवर्तन काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको शरद ऋतु को। ठीक है, 5 सितंबर से 15 सितंबर तक शरद ऋतु पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 5 सितंबर से 15 सितंबर शरद ऋतु पाया जाता है, जो कि मानसूनी पवनों के परिवर्तन का भी काल होता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जो कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसूनी निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अधिक होती है। ठीक है, इनमें जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास और एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों में कमी होती है। ध्यान रखें, कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो ये हरिके बैराज जो है, हरिके बैराज
ठीक है। और ये जो है ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पे है, ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पे है। अब मुख्य नहर की लंबाई कितना है तो 649 है। ध्यान रखेंगे मुख्य नहर का जो लंबाई है 649 किलोमीटर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये मिशन अमानत की शुरुआत की गई है, ठीक है। मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंग अनुपात वाला जिला डैश है। तो ये आपको लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये आपको किशनगंज है। ध्यान रखेंगे किशनगंज है, ठीक है। बिहार का जो है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये किशनगंज है 971। ये भी ध्यान रखेंगे 971, ठीक है। और बिहार का लिंग अनुपात कितना है तो 918 है। ध्यान रखेंगे बिहार का लिंग अनुपात कितना है तो 918 है। बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है तो 935 है। शिशु लिंग अनुपात 935 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ों को पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी लक्षद्वीप जो है ये आपको बेमेल है। और बाकी जो है देख लीजिए, मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, राजस्थान कांटेदार वन है, ठीक है। और लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, न कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो ये है आपको धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो ये मेक्सिको को जो है मेक्सिको को यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपरेटिव दिवस के रूप के अवसर पर जो है इसको नामित किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपरेटिव दिवस, 23 अप्रैल ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 2023 में जो है ये घाना जो आकार शहर में जो है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। और 2022 का जो है ये मेक्सिको के ग्वाडलाजार शहर में है। ध्यान रखेंगे मेक्सिको के ग्वाडलाजार शहर में स्थित है। और 2023 वाला ये घाना के अकारा शहर में स्थित है। घाना के अकारा शहर में इसको जो है राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ये आपका हो जाएगा आपको लोहा जो है हड़प्पा काल में नहीं पाई गई थी, बाकी सोना चांदी तांबा ये सब पाया गया था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? तो यह एक जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है। यानी 483 ईसा पूर्व में। और ये राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ध्यान रखेंगे सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है आपको बरदौली में जो है स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था, तो उसको बोला जाता है सुमांत उसको बोला जाता था, ठीक है। और अमात्य किसको बोला जाता है? तो अमात्य जो है ये वित्त मंत्री कहा जाता था। अमात्य को जो है ये वित्त मंत्री को कहा जाता था, ठीक है। और सचिव होते थे पत्राचार विभाग, ठीक है। और पेशवा जो है मुख्यमंत्री और संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण लोकहित की रक्षा करता था ये पेशवा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था आपको फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे वह कौन था? तो फिरोज शाह
फिरोज शाह तुगलक जो है पहला मध्यकालीन सुल्तान जो है ये गयासुद्दीन तुगलक था। पहला मध्यकालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत काल का सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाया। ये 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी 1924 में जो है 5 फरवरी 1924 को जो है गांधी जी रिहा हुए थे। उसी समय जो है नवंबर 1924 में जो है नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था। नवंबर 1924 में गांधी दास जो है ये पैक्ट हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये दिया था आपको सरोजिनी नायडू को, जो है भारत कोकिला की उपाधि दिया था सरोजिनी नायडू को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये थे आपको लॉर्ड कर्नवालिस थे। लॉर्ड कर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ती प्रस्तावित हुआ था उस समय जो है लॉर्ड कर्नवालिस के समय में प्रस्तावित हुआ था। ध्यान रखेंगे 1793 में, डेट भी याद रखेंगे। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो दोस्तों पूछता ही है, तो इसको एक बार देख लें। 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्ती हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस जो है उस समय आपको जो है गवर्नर जनरल थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में हुआ था। और ये जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल थे थॉमस मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू किया था। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था जो है महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में हुआ था। हॉल्ट मैकेंजा द्वारा लगाया गया यह महलवाड़ी व्यवस्था था। हॉल्ट मैकेंजा द्वारा लगाया गया व्यवस्था था और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ये जो है आपको विश्व भारती का जो है महात्मा गांधी जो है नहीं किया था। बाकी साबरमती आश्रम का, सेवाग्राम आश्रम का और फिनिक्स आश्रम का इसका भी व्यवस्था किया था। सॉरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से कौन सी मछली है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको स्टार फिश जो है वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा? तो आपको जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको वस्तु का भार जो है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ध्यान रखें कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है 1 टेराग्राम बराबर होता है। 1 टेराग्राम बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा 10 दी पावर 12 ग्राम। 10 दी पावर 12 ग्राम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में जो है ये नाइक्रोम प्रयुक्त होती है। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो पूछा है कि मिश्र धातु नहीं है, तो ये तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। बाकी इस्पात मिश्र धातु है, पीतल भी और कांसा भी मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार जो है सीसा एवं टीन का मिश्र धातु, सीसा एवं टीन का फ्यूज तार मिश्र धातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की शुद्धिकरण ऊर्ध्वपतन विधि से नहीं किया जाता है? तो ऊर्ध्वपतन विधि से नहीं किया जाता है, तो आप पूरा ऑप्शन देख लें।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फिटकिरी। फिटकिरी का जो है ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, बाकी नेप्थेलिन का और बेंजोइक अम्ल और कपूर का जो है ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है, लेकिन फिटकिरी का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुवों के मध्य हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुवों के मध्य हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट जो है, कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क पूछा है? तो कॉर्नेलाइट जो है ये पोटेशियम का जो है अयस्क धातु है, पोटेशियम का अयस्क धातु है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा में कितने परतें होते हैं? तो मानव त्वचा में जो है ये 3 परतें होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो है ये सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो WBC में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग नहीं है तो ये चेचक जो है ये जल जनित रोग नहीं है, बाकी हैजा, पीलिया और टाइफाइड जो है ये जल जनित रोग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत पूछा है? तो नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत पूछा है कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो दाब जो है बैरोमीटर, दाब जो है बैरोमीटर से नापा जाता है, तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, सही है। अब भूकंप जो है सिस्मोग्राफी से नापा जाता है, यानी ये विभवांतर वाला जोड़ा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में RBC के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है, तो कौन सा रोग हो जाता है? तो पॉलीसिथमिया रोग हो जाता है। RBC की अधिक उत्पन्न होने से जो है पॉलीसिथमिया रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एड्रेनल तनाव की स्थिति में हार्मोन होता है, ये सही है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, ये भी सही है। डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है, डोपामाइन जो है हैप्पी हार्मोन है। और इंसुलिन जो है उच्च रक्तचाप, ये जो है गलत है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन जो है ये गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख के पारदर्शी अग्र भाग को क्या कहा जाता है? आँख के पारदर्शी अग्र भाग को जो है क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है, इसको अग्रभाग को कहा जाता है कॉर्निया जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज, ध्यान रखेंगे, लाइपेज पूछा है, तो लाइपेज जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि से जो है ये स्रावित होता है। ठीक है, आपको 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी में 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है? तो ये बढ़ता है। आपको 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो ये जो है अंडाशय जो है फल बनता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अवधारणा दिया था A.G. टांसले ने दिया था। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई है? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है, तो ये आपको इसके आंसर हो जाएगा आपको जो है आपको क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, इसका नेक्स्ट देखते हैं, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव जो है आपको नकारात्मक पड़ता है, छोटी वस्तुओं पे इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो ये चलैया समिति जो है सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था 1994 से 1945। ये भी ध्यान रखेंगे, 1994 से 1945 के बीच में इसने किया था। ठीक है, 1945 के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है?
तो ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान जो है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा राज्य में होता है, ठीक है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा राज्य में होता है। प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद जो है झारखंड आता है, उसके बाद गुजरात आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये किया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछे तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीछे तो इसका आंसर हो जाएगा BKRB राव। BKRB राव जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 1867 में, ये भी डेट भी याद रखेंगे, 1867 में जो है भारत में सबसे पहले जो है किया था, ठीक है। सॉरी, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किया था, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है उसके बाद किया था BKRB राव ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा आपको संसद के अधिनियम द्वारा जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 315 याद रखेंगे, अनुच्छेद 315 के द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह में जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, ठीक है। तो संसद के अधिनियम द्वारा ये किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है ये भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? 53 नंबर क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको एकात्मक प्रणाली जो है, एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ध्यान रखेंगे, तो भारत की विशेषता का विशेषता क्या है? संघीयता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान की विशेषता में शामिल है। ध्यान रखेंगे, संघीयता, सत्ता का विभाजन और मूलभूत अधिकार जो है संविधान की विशेषताओं में शामिल है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है? तो ये 55 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा आपको त्वरित दृष्टिकोण। त्वरित दृष्टिकोण जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक हो सकती है? तो ये बाहरी संकट के समय जो है, बाहरी संकट के समय जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक होती है, बाहरी संकट के समय होती है ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार आपातकालीन में छीना नहीं जा सकता है? तो जीवन का अधिकार। ध्यान रखेंगे, जीवन का अधिकार को जो है ये छीना नहीं जा सकता है, जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल हैं आपको के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल हैं, ठीक है। और तुषार मेहता क्या है? तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और चेतन शर्मा जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और भारत के मुख्य संख्यवादी कौन है? तो जेपी सामंत है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन के क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये परिसीमन आयोग द्वारा जो है परिसीमन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 40वां संस्करण जो है ये दिल्ली में के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसका थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था और भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है।
और साथ ही साथ पार्टनर स्टेट के तौर पे भी बिहार राज्य है, पार्टनर स्टेट के तौर पे भी बिहार राज्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में किया गया। 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का जो है 1 दिसंबर 1965, ध्यान रखेंगे, ये भी डेट ध्यान रखेंगे, 1 दिसंबर 1965 में जो है बीएसएफ का स्थापना किया गया है। ठीक है, जो भारत तथा पड़ोसी देश की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय जो है बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान या 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 62 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा असगर वजाहत। असगर वजाहत को जो है 31वां व्यास सम्मान के लिए जो है सम्मानित किया गया है। और इनका नाटक का नाम क्या है? तो महाबली, ध्यान रखेंगे, नाटक का नाम क्या है? तो महाबली। ठीक है, यह पुस्तक 2019 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और 2014 में इनको जो है असगर वजाहत को नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 2014 में इनको मिला हुआ है। तो ये भी अन्य तथ्य के रूप में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। तो इसकी जो है स्थापना ये जर्मनी के सहयोग से किया गया, ध्यान रखेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय किस में है, कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। इसका स्थापना कब हुआ था सार्क का? तो 8 दिसंबर 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। 8 दिसंबर 1985 में काठमांडू का स्थापना हुआ था। और सार्क में जो है 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश में बंगला, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान भी शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भवानी पटेल का जो है संबंध है आपको किस खेल से है? तो इनका जो है टेबल टेनिस के खेल से है। भवानी पटेल का संबंध टेबल टेनिस के खेल से है। और ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है ये सबसे पहले पदक जीते थे। तो ये भी अन्य तथ्य के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो ये उनका नाम है आपको मदर टेरेसा। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो मदर टेरेसा नाम है, ध्यान रखेंगे। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले जो है केरल राज्य में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2022 में उज्बेकिस्तान में किया गया था। ठीक है, उस उज्बेकिस्तान समरकंद में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है इसमें सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व विज्ञान को जो है पैथोलॉजी नहीं है, बाकी सब सही है। हिप्रोलॉजी नींद का अध्ययन है, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है, और एरोंकोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन है। बाकी विश्व विज्ञान का ये टेक्सोलॉजी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मौलंकार थे। गणेश वासुदेव मौलंकार थे। ये जो है द्वितीय थे, ये आपको एम अनंत स्वयनम अय्यर जो है द्वितीय थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको जो है जीके जीएस का जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट ही लगाइए, और 75 में 75 मार्क्स हम लोग ला करके ही रहेंगे। ये ऐसा अपने अंदर जो है आप दृढ़ निश्चय बनाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।